चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज 20 अगस्त है 2022 और आप समझ सकते हैं कि 20 अगस्त इसका मतलब जो नियमित हमारे श्रोता हैं, नियमित हमारे दर्शक हैं, वो समझ गए होंगे कि 2 की फ्रीक्वेंसी यहां से शुरू हो रही है। तो इसलिए मैं आपको महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं और उस वीडियो का टाइटल है रसा विल अटैक यूक्रेन फियर्सली। फियर्सली का मतलब होता है भीषण तरह से। युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता है भीषण युद्ध, विकट तरह से। फियर्सली का मतलब यह होता है। तो रूस यूक्रेन पर भीषण आक्रमण करेगा फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। इसका मतलब यहां से वो सुई की टिक टिक शुरू हो गई है। जैसे ही 20 का अंक आया, समझ लीजिए कि जो एनर्जाइज्ड जो टाइम है, जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं, वो उसका जो प्रभावी क्षेत्र है, उसका जो प्रभावी रादर पीरियड है, वो यहां से और ज्यादा गंभीर हो रहा है। वैसे तो मैंने आपको 30 सितंबर तक का टाइम दिया है कि इस कालखंड में बहुत कुछ घटित होने वाला है और वो सब कुछ हो रहा है, आप देख रहे होंगे। उधर चाइना और ताइवान के बीच में संघर्ष की परिस्थितियां बन रही हैं। वहां पर भी इसी कालक्रम में कोई घटनाएं सामने आ सकती हैं। तो क्या होगा समझिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको दुनिया के यूनिक वीडियोस देता हूं, केवल भारत के नहीं, दुनिया के, जो आपको अन्यत्र नहीं मिलते होंगे। साथ ही साथ क्या करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। इस वीडियो को भी लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। तो चलिए, मैंने जो आपको पीछे बताया था, अगर याद हो, एक 19 मई 2022 को वीडियो दिया था। मैंने कहा था कि यहां से रूस जो है वो काफी प्रतिघात झेलेगा। कई देशों की एक तरह से घेराबंदी हो चुकी है उसके अगेंस्ट, और उसके बाद लगातार कई वीडियोस दिए थे कि कुछ देश उसको महत्वपूर्ण हथियार देने जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका भी है और भी कई देश हैं। तो क्या होगा कि उन हथियारों से यूक्रेन रूस पर प्रतिघात करेगा और कई उसके लॉसेस सामने आएंगे रूस के। आपने देखा होगा, लगातार आप न्यूज देख रहे होंगे। यहां तक कि क्रीमिया या क्राइमिया, जो भी आप कहते हैं, वहां पर भी उसने प्रतिघात किया है और रूस को बड़ी चुनौती दी है। साथ ही साथ कई उसके टॉप ऑफिशियल्स को उसने मारा है और कई जो आर्म्स डिपो जो बना रखे थे टेम्पोरेरी युद्ध के लिए, उन पर भी उसने आक्रमण किया है, उनको नष्ट कर दिया है। बहुत बड़ा लॉस रूस को झेलना पड़ा है पिछले कुछ दिनों में, आपने देखा होगा। यही मैंने बताया था और वो आपके सामने आया। फिर इसके आगे भी मैंने कुछ बताया था कि जब ऐसा सब कुछ होगा तो रूस प्रतिघात करेगा, पलट के वार करेगा, क्योंकि उसके पास हथियार बहुत खतरनाक किस्म के हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारे पीछे वीडियोस देखिए, ऐसे ही सब कुछ बताया था मैंने घटनाक्रम। तो यूक्रेन ने अपनी बारी में वो सब कुछ कर दिया जो उसको अमेरिका से या अन्य यूरोपियन कंट्रीज से, नेटो से मिले थे हथियार, उनका प्रयोग कर लिया, रूस को एक बड़ी क्षति पहुंचा दी। लेकिन अब क्या होगा? अब मैंने जो बताया था वो अब यहां से आगे होगा कि रूस पलट के रिटेलिएट करेगा। रिटेलिएट का मतलब होता है प्रतिघात करेगा। इसका मतलब है दोबारा से उसका जवाब देगा और फियर्सली जवाब देगा, भीषण रूप से जवाब देगा। अब ये भीषण क्या है? ये भीषण है कि अब वो स्ट्रेटेजी अपनी चेंज कर सकता है। उसके पास जो खतरनाक मिसाइल्स हैं वो एक साथ स्ट्राइक कर सकता है। वो क्षेत्र जो अभी तक उसने अनछुए छोड़े हुए थे, इसका मतलब जिनको टच नहीं किया था, अनटच्ड थे, उनमें प्रतिघात कर सकता है और एक किसी नए डायरेक्शन से ये फियर्स आक्रमण कर सकता है।
जैसे कि अभी आपने देखा होगा ईस्ट और साउथ दो तरफ से रस्सा के आक्रमण हो रहे थे। आप इस बात को देखेंगे कि वो एक नए डायरेक्शन से भी प्रतिघात कर रहा है, भीषण आक्रमण कर रहा है, और हो सकता है वो नॉर्दर्न एरिया हो सकता है यूक्रेन का, वहां से करे, क्योंकि ईस्टर्न में तो और कंट्रीज हैं यूरोपियन, तो नॉर्दर्न में जरूर उसका एक साथी देश है, वहां से वो ये प्रतिघात कर सकता है। इसका मतलब जो बेलारूस है वहां से ये प्रतिघात कर सकता है, क्योंकि वो अब कुछ नए आक्रमण करेगा, और ये नए आक्रमण हो सकता है यूक्रेन की राजधानी कीव जो आ रही है हमारे रिसर्च में, कुछ नए क्षेत्र आ रहे हैं, उस पर भीषण आक्रमण कर सकता है, जिससे कि यूक्रेन को लेने के देने पड़ जाएं। तो यह आज 20 अगस्त है, टाइम इस समय लगभग 6 बजे हैं, 6:15, और यहां से आप देखेंगे कि 29 तारीख 12 बजे तक, 29 अगस्त 2022 तक इस तरह के आक्रमण आपके सामने कुछ जरूर आ जाएंगे। वो एक हो सकता है, वो दो हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक भयंकर आक्रमण रूस की तरफ से जरूर आ जाएगा। उसमें हो सकता है युद्ध और ज्यादा इरप्ट हो जाए, हो सकता है और देश इसमें शामिल होने का एक प्रयास करें या शामिल हो जाएं, क्योंकि जब फियर्स आक्रमण होता है तो निश्चित तौर पर उसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं। तो उसके बाद क्या होगा मैं बाद में वीडियोस में बताता रहूंगा, लेकिन अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि रूस की तरफ से एक भयंकर आक्रमण होने वाला है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि यह कीव हो सकता है या उसके कुछ और महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकते हैं, जहां पर रूस यूक्रेन को पैरालाइज करने की कोशिश करेगा और एक बड़े आक्रमण के रूप में आएगा, क्योंकि यह प्रतिघात रूस की तरफ से ड्यू है, जो मैं लगातार बताता रहा हूं, वो यहां से उसका कालखंड शुरू होता है। वैसे भी अगर आपको याद होगा तो मैंने 30 सितंबर तक का टाइम दिया है डिस्टर्बेंसेस के लिए, 222 दिन का टाइम दिया है कि इस युद्ध क्षेत्र में 222 दिन से पहले खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ सकता है, 222 दिन से पहले खत्म नहीं। तो अब 180 दिन होने वाले हैं, 23rd को 180 डेज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हम उधर ही बढ़ रहे हैं 222 की तरफ, वो अंक भी आ रहा है, उसमें भी लगभग 42 दिन का टाइम बचा हुआ है, और यहां से 30 सितंबर का अगर टाइम लें तो यह भी 40 दिन का कालखंड बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 40-42 दिन का समय बहुत ही सेंसिटिव है, खतरनाक है, और इसमें युद्ध बहुत ज्यादा भड़क सकता है, भीषण आक्रमण हो सकते हैं, दोनों तरफ से हो सकते हैं, क्योंकि जब रूस आक्रमण करेगा तो यूक्रेन भी आक्रमण करेगा, क्योंकि उसको भी हथियार मिल रहे हैं और देश मिलकर उसको हथियार दे सकते हैं, और इस तरह से ये लड़ाई और विकट हो सकती है। ध्यान रखिए अब ये लड़ाई हथियारों की ज्यादा होगी, मिसाइल्स हैं या इस तरह की, क्योंकि सैनिक लगभग थक चुके हैं, बहुत हजारों की संख्या में सैनिक मारे जा चुके हैं, और मैक्सिमम सैनिक अब युद्ध के मूड में नहीं होंगे, थक चुके होंगे, पजल्ड हो चुके होंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होंगे, चाहे वो रूस हो चाहे वो यूक्रेन हो। और जब इस तरह के आक्रमण होते हैं, इस तरह के युद्ध होते हैं, और जो उनके मुखिया होते हैं जब वो ये देखते हैं कि हमारे सैनिक अब थक रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बड़े आक्रमण करते हैं, जिससे कि अगर मनोबल टूट गया सैनिकों का तो युद्ध वैसे ही हार जाते हैं। तो इसलिए अब वो बड़े आक्रमण दोनों तरफ से करने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जा सके। रूस के सैनिकों का मनोबल काफी हद तक टूट चुका है, क्योंकि 180 दिन की जो एक कन्फ्लिक्ट होती है, भीषण जो युद्ध होता है, वो बहुत लंबा पीरियड होता है, और उसमें लगातार जगते रहना, समय पर भोजन ना मिलना, नींद ना मिलना बहुत बड़ी बात है। 4 दिन भी अगर हम लोग लगातार बगैर सोए और डिस्टर्ब में अगर जिए तो क्या हाल होता है आप समझ सकते हो, और ये 180 दिन का समय हो गया। तो आप दोनों ही जो कंट्री हैं, दोनों ही जो राष्ट्र हैं, रूस और यूक्रेन, अपने अपने सैनिकों का जो मोरल है, जो उनका उत्साह है, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए कुछ फियर्स आक्रमण किए जाएंगे। तो ध्यान रखिए ये कालखंड बहुत अच्छा नहीं है, इसमें युद्ध विकराल हो सकता है, और कुछ
अनट्रेडिशनल हथियारों से या हथियार प्रयोग किए जा सकते हैं जिसमें मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है या मॉनेटरी लॉसेस बहुत हो सकते हैं। तो ये परिस्थितियां हमें सामने दिखाई दे रही हैं। आज 20 अगस्त है, 29 अगस्त तक के काल में ये जरूर ऐसा घटित होगा। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि 30 सितंबर तक ये परिस्थितियां विकट रहने वाली हैं। अब याद रखिए, वो भी मैंने बताया हुआ है 4 महीने, जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मैंने सबसे बड़ा आपको सेंसिटिव पार्ट बताया था विश्व कॉन्फ्लिक्ट के लिए, विश्व युद्ध के लिए। हम धीरे धीरे उधर ही बढ़ते चले जा रहे हैं। परिस्थितियां भी वैसी डिटेरियोरेट होती चली जा रही हैं। रूस और ताइवान के बीच आप देखिए परिस्थितियां विपरीत होती चली जा रही हैं। दुनिया में टेंशन बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ और एक्सरसाइजेस की जा रही हैं जिसमें लगभग 15 देश भाग ले रहे हैं। उधर ताइवान अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, उधर जो चाइना है वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। इधर रूस और यूक्रेन के साथ विकरालता की परिस्थितियां बनी हुई हैं। यही सब डिस्टर्ब मैं आपको लगातार बता रहा था कि हमें ये दिखाई दे रहा है कि भयंकर परिस्थितियां, जहां 2 की फ्रीक्वेंसी होगी, बहुत बड़ी परिस्थितियां आएंगी। और चूंकि ये 2022 चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि 2022 हमें कितने बड़े बड़े डिस्टर्बेंस लेके अभी तक आया है। तो फ्रेंड्स, 29 अगस्त रात को 12 बजे तक इस तरह की स्ट्राइक हमें दिखाई दे रही है रूस की तरफ से। और उधर भी कन्फ्रंटेशन जो चल रहा है चाइना और ताइवान, उसका एक और अलग वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। वहां से भी ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। डेट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 22 तारीख बताई थी मैंने आपको, 16, 22 बताई थी। अब इसमें 2 की फ्रीक्वेंसी है तो ये पूरा का पूरा आप कालखंड ले लीजिए। इसमें भी 22 है, 24 है, 28 है। वैसे तो 2 की फ्रीक्वेंसी है पूरे में, लेकिन और सेंसिटिव है। जहां 2 के बहुत फैक्टर शामिल हैं वो और ज्यादा डेट सेंसिटिव हो जाती हैं। तो ध्यान रखिए, 29 अगस्त वैसे तो 30 सितंबर तक याद रखिए, लेकिन हां ये कालक्रम कुछ ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। ये पीरियड ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर जल्द ही देने वाला हूं। तब तक देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।